3-4 रोज बाद रात को शिमर फौज की एक चौकी में बैठा 2 नौमर लड़कों का रक्स देख रहा था। ईरान के शाही दरबारों में ऐसे लड़कों का रक्स मकबूल था जिनके जिस्म लड़कियों की तरह दिलकश, गुदाज और लचकदार होते थे। उन्हें ऐसा लिबास पहनाया जाता था जिसमें वो नीम उरियां लगते थे। शिमर शाही खानदान का फर्द था। उस रात ये 2 लड़के उसने अपने सिपाहियों के लिए बुलाए थे। शराब का दौर चल रहा था। सिपाही चीख चीख कर दाद दे रहे थे। शराब में बदमस्त होकर 2-3 सिपाहियों ने भी लड़कों के साथ ही नाचना शुरू कर दिया। शिमर के हुक्म पर इन सिपाहियों को दूसरे सिपाही उठाकर चौकी से बाहर फेंक आए। ये चौकी छोटा सा एक कला था, लेकिन उसके दरवाजे रात को भी खुले रहते थे। ईरानियों को किसी दुश्मन के हमले का खतरा नहीं था। वो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे। रक्स जब अपने उरूज को पहुंचा और शराब का नशा शिमर और उसके सिपाहियों के दिमाग को माऊफ करने लगा, तो सनसनाता हुआ एक तीर आया जो शिमर की गर्दन में एक तरफ से लगा और उसकी नोक दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। शिमर दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख कर उठा। सिपाहियों में हड़बौंग मच गई। वो सब शिमर के गिर्द इकट्ठे हो गए। 3-4 और तीर आए। 3-4 चीखें सुनाई दी। फिर उन ईरानियों पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उन्हें संभलने का मौका ही न मिला और वो कटने लगे। उनमें से जो भाग कर दरवाजों की तरफ गए वो दरवाजों में कट गए। चौकी वालों को कहीं से भी मदद नहीं मिल सकी थी। किसी भी दरवाजे से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। उन्हें हथियार उठाने की तो मोहलत ही नहीं मिली थी। इस हमले में जो बच गए वो जमीन पर लेट गए। ये एक तूफान था या बगुला जो गैर मुतवक्के तौर पर आया और जब गुजर गया तो अपने साथ वो तमाम मालो दौलत जो उस चौकी में था ले गया। पीछे लाशें रह गईं या तड़पते हुए जख्मी या वो अच्छे भले ईरानी सिपाही जो जान बचाने के लिए लाशों और जख्मियों में लेट गए थे। सुबह हुई। मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए घरों से निकल रहे थे कि घुड़सवार ईरानी फौज ने उनकी बस्ती को घेरे में ले लिया। दूसरी चौकी को उस वक्त उस चौकी पर हमले की इत्तला मिली थी। जब हमला आवर अपना काम करके बहुत दूर निकल गए थे, मुसलमानों को काम पर जाने से रोक लिया गया। ईरानी फौजियों ने मर्दों को अलग इकट्ठा करके खड़ा कर दिया और उनके घरों से औरतों को बाहर निकालकर मर्दों से दूर खड़ा रहने का हुक्म दिया। फौज उनके घरों में घुस गई और इस तरह तलाशी ली जैसे उनके मकानों के फर्श भी खोद कर देखे हों। उन्हें किसी घर से ऐसी कोई चीज न मिली जो शक पैदा करती। अलबत्ता सिपाहियों को अपने काम की जो चीजें नजर आईं वो उन्होंने उठा ली। फिर उन्होंने औरतों और मर्दों को इकट्ठा खड़ा करके उन्हें धमकियां दी। मुसलमानों के साथ ये सलूक उनके लिए नया नहीं था। किसी न किसी बहाने उनके घरों की तलाशी होती रहती थी। उसके बाद उन्हें इसी तरह की धमकियां मिलती थीं, लेकिन अब ईरानियों को माकूल बहाना मिला था। रात उबला की एक मजाफाती चौकी पर बहुत से आदमियों ने शबखून मारा। एक ईरानी कमांडर ने मुसलमानों से कहा, हमारा एक कमांडर और 60 सिपाही मारे गए और बहुत से जख्मी हुए हैं। अगर तुम में कोई मर्द या औरत इस गिरोह के किसी एक आदमी को भी पकड़वाएगा उसे इनाम मिलेगा। नकद इनाम के अलावा उसे इस फसल का आधा हिस्सा मिलेगा। उसने सब पर निगाह दौड़ाई और पूछा, एक दूसरे को देखकर बताओ कि तुम में कौन गैर हाजिर है। सब ने इधर उधर देखा, लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन गैर हाजिर है। उनकी निगाहें खुद्दाम को ढूंढ रही थी। वो 3-4 दिनों से बस्ती से गायब था। सबने देखा कि खुद्दाम वहां मौजूद था। सबने सुकून की सांस ली। फिर बहुत सी आवाजें उठी कि कोई भी गैर हाजिर नहीं। ईरानी फौजियों के जाने के बाद जिन्हें मालूम था कि खुद्दाम 3-4 रोज से गायब रहा है, वो बारी बारी उससे पूछने लगे कि वो कहाँ चला गया था। मैं शिमर के डर से भाग गया था। खुद्दाम ने हर किसी को यही जवाब दिया। उसके बाप ने सबको बताया था कि खुद्दाम गुज़श्ता रात के पिछले पहर आया था। उस रोज बाग में काम करते हुए ज़ोहरा और खुद्दाम काम से खिसक गए और उस जगह जा बैठे जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता था। ज़ोहरा खुशी से पागल हुई जा रही थी और वो रह रह कर खुद्दाम की बलाएं लेती थी। ये कैसे हुआ खुद्दाम? उसने खुशी से लड़खड़ाती हुई जबान से पूछा। ये हुआ कैसे? इसे अल्लाह की मदद कहते हैं ज़ोहरा। खुद्दाम ने कहा, अब न कहना कि खुदा मदद नहीं करता। खुद्दाम ज़ोहरा संजीदा हो गई, जैसे उसके होंठों पर कभी मुस्कुराहट ही ना आई हो। खुद्दाम के चेहरे पर नजरें गाड़ कर कदरे परेशानी से बोली, सच कहो खुद्दाम, शिमर के कातिल तुम ही तो नहीं? कहते हैं रात सहराई डाकुओं के बहुत बड़े गिरोह ने शिमर की चौकी पर उस वक्त शबखून मारा जब वो शराब और रक्स में बदमस्त था। खुद्दाम के अचानक कहकहे ने बिनते सऊद की बात पूरी न होने दी। वो हंसता ही रहा, जैसे उससे बड़ा मजाक उसने कभी न सुना हो। खुद्दाम ने कहकहे में एक राज छुपा लिया था। ज़ोहरा को ये खतरा नजर आ रहा था कि खुद्दाम गैर मामूली तौर पर दलेर, गैरतमंद और जिस्मानी लिहाज से ताकतवर और फुर्तीला है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो शिमर को कत्ल कराने के लिए डाकुओं के गिरोह से जा मिला हो। उस जमाने में सहराई डाकुओं के गिरोह फौजी दस्तों की तरह अपनी कार्रवाइयां करते थे।
وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے اور اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو جم کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتیلے ٹیلوں نے نگل لیا ہو۔ زہرا نے کئی بار دیکھا تھا کہ 2-3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پراسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے۔ زہرا نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے۔ پھر جب مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے جیسے واز کر رہے ہوں۔ اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا، بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے۔ جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ کب، آخر کب؟ ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے واز سنتے رہیں؟ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی ہے، لیکن کب؟ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی سے کہا، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے کھنڈر ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینوں میں وہی راز تھا جو خدام نے زہرا بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کمانڈر شمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شبخون مارا گیا تھا وہ پہلا شبخون نہیں تھا، ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چوکی چونکہ آبادی کے قریب تھی اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا، اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ عراق کے سرحدی علاقے میں یہ دوسری تیسری رات ایرانیوں کی کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شبخون پڑتا اور شبخون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے۔ 2 بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد گھڑ سوار دستہ شبخون مارنے والوں کی تلاش میں گیا۔ اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا جو ہموار صحرا نہیں تھا۔ وہاں ریت کی گول گول اور اونچی اونچی ٹیکریاں تھیں، آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے، ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شعلے سے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ اس خوفناک علاقے میں جو میل ہا میل پھیلا ہوا تھا صحرا کے بھیدی ہی جا سکتے تھے، کسی اجنبی کا وہاں جانا ہی محال تھا اور وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن تھا۔ دونوں بار ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستے کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش پا ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شبخون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے منہ میں لے گئے۔ ایرانی جوں ہی پہلے نشیب میں داخل ہوئے اور پورا دستہ نشیب میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ پہلی بوچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے، زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگے، سارے دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ بھول بھلیوں جیسے اس نشیب میں سے چند ایک گھڑ سوار نکلے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں، ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپیٹے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی ڈھکی ہوتی تھیں، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ان گھوڑوں کے قدموں میں اور ان کے سواروں کے بازوؤں میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراساں تھے برچھیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ان میں سے کئی بھاگ نکلے، وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں والے نشیب سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو گھومنے لگے۔ ان سینکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑی 3-4 میل کی وسعت میں پھیلی ہوئی تھیں، یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہے، نکل نہیں سکتا، آخر تھک کر بیٹھ جاتا ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بھوت اسے بڑی اذیتناک موت مارتے ہیں۔ دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ سے ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دی، زرتشت کے پجاریوں، میں مسنا بن حارثہ ہوں، زرتشت کو ساتھ لاؤ، مسنا بن حارثہ۔ اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ بچ گئے وہ نیم مردہ تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈروں کو بتایا کہ انہیں صحرا میں یہ للکار سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے لیکن انہوں نے چھاپا ماروں کے تعاقب کی اور ان کی تلاش کی جرت نہ کی۔ بعض چھاپوں کے بعد یہ للکار سنائی دیتی تھی،
मुस्ना बिन हारिसा, आतिश परस्तो मैं मुस्ना बिन हारिसा हूँ। फिर मुस्ना बिन हारिसा दहशत का, किसी जिन भूत का, किसी बदरूह का एक नाम बन गया। ईरानी फौज इस नाम से डरने लगी। उन्होंने मुस्ना बिन हारिसा या उसके गिरोह के किसी एक आदमी को पकड़ने के बहुत एहतमाम किए, लेकिन जब कहीं शबखून पड़ता था तो ईरानी फौजी, जिनकी जुर्रत और बेजिगरी मशहूर थी, दहशत से दुबक जाते। ये था वो मुस्ना बिन हारिसा जो फरवरी 633 ईस्वी के एक रोज मदीना में खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के सामने एक गुमनाम अजनबी की हैसियत से बैठा था। वो जुनूबी इराक का रहने वाला और अपने कबीले बनु बकर का सरदार था। तारीख में ऐसा इशारा कहीं भी नहीं मिलता कि उसने कब और किस तरह इस्लाम कबूल किया था। ये उसी की काविश का नतीजा था कि न सिर्फ उसके अपने कबीले ने, बल्कि इन इलाकों में रहने वाले कई और कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब जंगे यमामा खत्म हुई और इर्तदाद के फितने का सर कुचल दिया गया, तो मुस्ना बिन हारिसा ने इराक के जुनूबी इलाकों में ईरानियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। उन्होंने उन मुसलमानों में से जो ईरानी बादशाही की रियाया थे एक गिरोह बना लिया और ईरानी फौज की सरहदी चौकियों पर शबखून मारने शुरू कर दिए। उनके शबखून इस कदर अचानक और तेज होते थे कि चौकी वालों को संभलने का मौका नहीं मिलता था और मुस्ना का गिरोह सफाया करके गायब हो जाता। उन्होंने बड़े ही दुश्वार गुजार सहरा में अपना अड्डा बना लिया था, जिसे उन्होंने माल गनीमत से भर दिया था। फिर उन्होंने उन बस्तियों पर भी शबखून मारने शुरू कर दिए जहां सिर्फ ईरानी रहते थे। मुस्ना ने सरहद पर ईरानी फौज को बेबस और मजबूर कर दिया। ईरानी फौज के कई सीनियर कमांडर मुस्ना के हाथों मारे गए थे। मुस्ना बिन हारिसा ने दूसरा काम ये किया कि इराक के जुनूबी इलाके में जो मुसलमान जुल्म सितम में जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हें उसने अपने जमीन दोज असर में लेकर मुत्तहिद रखा हुआ था। उनका एक गिरोह था जो शबखून मारने का काम करता था और एक गिरोह बस्तियों में रहकर मुसलमानों को इत्तेहाद की लड़ी में पिरोए रखता था और उन्हें बताता रहता था कि बाहर क्या हो रहा है। मुसलमान अपने छापा मारों की कामयाबियां देख रहे थे और वो मुतमईन थे। ये थी वो खुदाई मदद जिसके इंतजार में वो ईरानियों का जुल्म सितम सह रहे थे और अपना मजहब नहीं छोड़ रहे थे। वरना मजालिम से बचने का उनके सामने बड़ा सहल तरीका ये था कि इस्लाम से मुनहरिफ होकर आतिश परस्त हो जाते। खुद्दाम ने जोहरा से कहा था कि वो 3-4 दिनों के लिए गायब हो जाएगा। वो गायब होकर छापा मारों के अड्डे पर चला गया था और उन्हें ईरानी कमांडर शिमर के मुतालिक बताया था। उसकी चौकी तक छापा मारों की रहनुमाई उसी ने की थी। चौकी पर हमला भरपूर तरह कामयाब रहा। उसके फौरन बाद खुद्दाम अपने घर आ गया। मुस्ना बिन हारिसा ने अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को तफसील से बताया कि उन्होंने खलीज फारिस के साहिल के साथ साथ और इराक के जुनूबी इलाके में किस तरह अरबी मुसलमानों के कबीलों को अपने असर में लिया और उन्हें इस्लाम पर कायम रखकर उन्हें जमीन दोज महाज पर जमा किया। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो इब्ने हारिसा, खलीफा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तू अगर ये मशवरा देने आया है कि मैं ईरानियों पर फौजकशी करूं तो मुझे सोचना पड़ेगा। क्या तूने देखा नहीं कि ईरानियों की फौज की तादाद कितनी है और उनके वसाइल और जराए कितने वसी और लामहदूद हैं। हम अपने मुस्तकर से इतनी दूर कलील तादाद और बगैर वसाइल कसीर तादाद और ताकतवर फौज के मुकाबले के काबिल नहीं होते। लेकिन मैंने सल्तनत फारिस को नजरअंदाज भी नहीं किया। मुस्ना ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अगर एक आदमी इतने बड़े मुल्क की फौज के साथ टक्कर ले सकता है और उन पर मुसलमानों के अस्करी जज्बे की धाक बिठा सकता है, तो मैं अपने अल्लाह के भरोसे पर कहता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म फौज बहुत कुछ कर सकती है। मैं उस आतिश परस्त सल्तनत की अंदरूनी कैफियत देख आया हूँ। शाही खानदान तख्त ताज की खातिर आपस में दस्तो गिरेबां हो रहा है। आप जानते हैं कि शहनशाह हरकल फारसियों को नैनवा और दस्त जर्द में बहुत बुरी शिकस्त दे चुका है। उसकी फौजें आतिश परस्त फारसियों के दारुल हुकूमत मदाइन के दरवाजों तक पहुंच गई थी। उसके बाद फारसी संभल नहीं सके। अगर इनमें ऐश परस्ती को देखा जाए तो वो संभले हुए लगते हैं, लेकिन अब उनमें बादशाही के ताज पर रस्साकशी हो रही है। यमन उनके हाथ से निकल गया है और वहां के हाकिम बाजान ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनकी रियाया उनकी जंजीरें तोड़ना चाहती है। उनकी महकूमी में उनके जुनूबी इलाकों के मुसलमान मेरे इशारे पर मदीना की फौज के मुंतजिर हैं। तुझ पर रहमत ही रहमत हो मुस्ना। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, लारैब तेरी बातें मेरे दिल में उतर रही हैं। मेरा अगला कदम वहीं पड़ेगा जहां तू कहता है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं सालारों की मजलिस से बात कर लूं? ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुस्ना ने कहा, फैसला वही बेहतर होता है जो सुलह और मशवरे के साथ किया जाता है। लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन से इजाजत चाहूंगा कि जो कहना चाहता हूं वो कह लूं और आप मेरी बातें सालारों के सामने जरूर रखें।
दजला और फरात जहां मिलते हैं वहां के बड़े वसी इलाके में अरबी कबीले आबाद हैं जो सब के सब मुसलमान हैं। चूंकि वो मुसलमान हैं इसलिए वो आग के पुजारी बादशाहों के जोरो सितम का निशाना बने हुए हैं। मस्जिदों पर भी उनका हक तस्लीम नहीं किया जाता। फारसियों के हाथों उनकी जान महफूज नहीं, उनकी इज्जत महफूज नहीं। वो मुसलमान फसल उगाते हैं, जो पक जाती है तो आतिश परस्त जमींदार और फौजी उठा कर ले जाते हैं। वहां मुसलमान मज़ारे हैं और उन्हें धुतकारी हुई मखलूक समझा जाता है। वो मुसलसल खौफ व हरास में रहते हैं। इनके खिलाफ इल्जाम सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं और कुफ्र के तूफानों में भी वो इस्लाम की शमा रोशन किए हुए हैं। वो मदीना को रोशनी का मीनार समझते हैं। अमीरुल मोमिनीन, अगर आप बैठे ये सोचते रहें कि दुश्मन बहुत ताकतवर है तो वो रोज बरोज ताकतवर होता जाएगा और मुसलमान मायूस होकर अपनी भलाई का कोई ऐसा तरीका सोच लेंगे जो इस्लाम के मनाफी होगा। मेरे छापामारों ने जो कामयाबियां हासिल की हैं और आपकी फौज के लिए जो जमीन हमवार की है वो दुश्मन के हक में चली जाएगी। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम मुसलमानों की मदद को नहीं पहुंचा करते थे? खुदा की कसम मैं उनकी मदद को पहुंचूंगा। खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा और अपने पास बैठे हुए एक सालार से कहा, वलीद का बेटा खालिद कहाँ है? अमीरुल मोमिनीन यमामा में आपके अगले हुक्म का इंतजार कर रहा है। उन्हें जवाब मिला, कोई तेज रफ्तार कासिद भेजो और उसे पैगाम भेजो कि जल्दी मदीना पहुंचे। खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फारस की बादशाही से हम अल्लाह की तलवार के बगैर नहीं लड़ सकते। खलीफा मुसना से मुखातिब हुए, वापस जाओ और अरब कबीलों के जिस कदर आदमी इकट्ठे कर सकते हो कर लो। अब तुम्हें खुली जंग लड़नी पड़ेगी जो तुम शबखून और छापों के अंदाज से भी लड़ सकते हो, लेकिन अपने फैसलों में तुम आजाद नहीं होगे। खालिद सालार आला होगा, तुम उनके फैसलों के पाबंद होगे। तस्लीम अमीरुल मोमिनीन। मुसना बिन हारिसा ने कहा, एक और अर्ज है, इस इलाके में जो अरब फैले हैं वो सब के सब मुसलमान नहीं, उनमें ईसाई भी हैं और दूसरे अकीदों के लोग भी। वो सब आतिश परस्तों के खिलाफ हैं। फारस के आतिश परस्त उनके साथ भी वही सलूक करते हैं जो मुसलमानों के साथ करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई तो गैर मुस्लिम अरबों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए जैसा वहां के अरब मुसलमानों के साथ होगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐसा ही होगा। जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं किया, इस्लाम उनकी परेशानी का बायस नहीं बनेगा। तुम आज ही रवाना हो जाओ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त यमामा में थे। उनकी दोनों नई बीवियां लैला और बिन्त मुजा उनके साथ थीं। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम मिलते ही खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु यमामा से रवाना हुए और मदीना पहुंच गए। क्या मुस्ना बिन हारिसा का नाम तुमने कभी सुना है? खलीफा ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा। सुना है, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, और ये भी सुना है कि फारसियों के खिलाफ उसने जाती किस्म की जंग शुरू कर रखी है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि इसकी जाती जंग जाती मफाद के लिए है या वो इस्लाम की खातिर लड़ रहा है। वो यहाँ आया था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, जहाद जो उसने शुरू कर रखा है उसमें उसका कोई जाती मफाद नहीं। मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मशवरा लूं कि मुस्ना हमसे जो मदद मांगता है वो उसे दी जाए या इस वक्त का इंतजार किया जाए जब हम फारसियों की इतनी बड़ी कुव्वत के खिलाफ लड़ने के काबिल हो जाएंगे। वो किस किस्म की जंग लड़ रहा है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को पूरी तफसील से बताया कि मुस्ना शबखून की नौयत की जंग लड़ रहा है और इस वक्त तक वो कितनी कामयाबियां हासिल कर चुका है। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है खालिद, खलीफा ने कहा, कि उसने जरतुश्तों के महकूम मुसलमानों को मुत्तहिद रखा हुआ है और उनमें ऐसा जज्बा पैदा किया है कि उन्होंने जरतुश्तों के जुल्म सितम में अपने सीनों में इस्लाम को जिंदा रखा हुआ है। उबला और इराक के दूसरे इलाकों में जहां मुसलमान आबाद हैं वो फारसियों के गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बने हुए हैं। इन हालात में अपने अकीदों को सीने से लगाए रखना बेमानी सा बन जाता है। वो मुसलमान सिर्फ इतना कह दें कि मदीना और इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं तो उनके सारे मसाइब खत्म हो जाएं। ये मुस्ना और उसके चंद एक साथियों का कमाल है कि उन्होंने इन हालात में भी वहां के मुसलमानों को इस्लाम से मुनहरिफ होने नहीं दिया। इसके अलावा उन्हें अपने अकीदे का इतना पक्का बना रखा है कि वो जरतुश्तों के खिलाफ ज़मींदोज़ कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं। अमीरुल मोमिनीन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुस्ना ने कुछ किया है या नहीं किया, मुसलमान की हैसियत है। मुसलमान की हैसियत से हम पर यह फर्ज आयद होता है कि जो मुसलमान गैर मुस्लिमों के जोर सितम का निशाना बने हुए हैं उनकी मदद को पहुंचे। क्या तुम ये मशवरा देते हो कि हम ईरानियों से टक्कर ले लें? खलीफा ने पूछा। हाँ अमीरुल मोमिनीन, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, टक्कर क्यों न ली जाए। यहाँ तो सूरत हाल कुछ और है। जैसा कि आपने बताया कि मुस्ना ने वहाँ कुछ कामयाबियां हासिल कर ली हैं और उसने हमारे हमले के लिए राह हमवार कर दी है।
शबखून और छापे मारने वाले इतना ही कर सकते हैं जितना मुसना ने किया है। वो किसी इलाके पर कब्जा नहीं कर सकते। कब्जा करना मुनज़्ज़म लश्कर का काम है। ये काम हमें हर कीमत पर करना चाहिए। अगर हमने मुसना की कामयाबियों को आगे न बढ़ाया तो उसके दो नुकसान होंगे। एक ये कि ये कामयाबियां ज़ाया हो जाएंगी, और दूसरे ये कि ज़रतुश्त मुसना और तमाम मुसलमानों से बहुत बुरा इंतकाम लेंगे। इसके अलावा फारसी दलेर हो जाएंगे। जैसा कि मुसना ने आपको बताया है कि उसने ईरानियों को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि उनके हौसले मजरू हो गए हैं। अगर उन्हें दम लेने का मौका दे दिया जाए तो वो अपने महकूम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, और इस खतरे को खत्म करके वो उस सरहदी इलाके को पहले से ज्यादा मजबूत कर लेंगे। अपने इलाकों को महफूज करने के लिए वो अपनी सरहद के बाहर के इलाकों पर भी काबिज हो सकते हैं। इस खतरे से महफूज रहने की यही एक सूरत है कि हम मुसना की मदद को पहुंचें, और पेशतर इसके कि ज़रतुश्त हमारी तरफ बढ़ें, हम उन्हें उनके अपने इलाके से भी पीछे हटने पर मजबूर कर दें। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को यह हिदायत देकर रुखसत कर दिया कि वो अपने लश्कर के साथ लेकर इराक की तरफ पेशकदमी करें। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खालिद, तुम्हारे लश्कर में ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो बड़े लंबे अरसे से घरों से दूर लड़ रहे हैं। उन्हें फारसियों जैसे ताकतवर दुश्मन के खिलाफ लड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। बेहतर सूरत यह होगी कि तुम रज़ाकारों की एक फौज बनाओ। उसमें ऐसे आदमियों को रखो जो मुर्तदीन के खिलाफ लड़ चुके हैं। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे आदमी भी होंगे जो मुर्तदीन के साथ थे। शिकस्त खाकर उन्होंने अपनी खैरियत इसी में समझी कि वो इस्लामी लश्कर में शामिल हो जाएं। ऐसे किसी आदमी को अपने लश्कर में न रखना। हम बड़े ताकतवर दुश्मन को ललकारने जा रहे हैं। मैं इसलिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अमीरुल मोमिनीन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या आप मुझे ये इजाजत दे रहे हैं कि उन लोगों को अपने लश्कर से निकाल दूं? निकाल देना और बात है वलीद के बेटे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम अपने लश्कर से ये कहना कि जो आदमी अपने घर को जाना चाहता है उसे जाने की इजाजत है, फिर देखना तुम्हारे साथ कौन रहता है। अगर तुम्हारा लश्कर बहुत कम रह गया तो खिलाफत इसकी कमी को किसी न किसी तरह पूरा करेगी। जाओ वलीद के बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अज़्म और ईमान के पक्के थे। उन्होंने इराक पर हमले का जो फैसला किया था उस पर वो हर हाल में हर कीमत पर पूरा अमल करना चाहते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तो चाहते ही यही थे कि उन्हें लड़ने का मौका मिलता रहे। उन्होंने खलीफा के इरादे को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। इराक के उस इलाके में जहां दजला और फरात मिलते हैं मुसलमानों की बस्तियां थीं। ये मुसलमान मजबूरी और मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे थे। अब वहां की सूरत हाल ये हो गई कि वो पहले की तरह मजलूम और मकहूर रहे, जैसे वो चलती फिरती लाशें हों। लेकिन उनके घरों में ऐसी सरगर्मी शुरू हो गई कि वो छुप छुप कर बर्छियां और कमान बनाने लगे। उन्हें मुसन्ना बिन हारिसा की तरफ से जो पैगाम मिलता था वो सरगोशियों में घर घर पहुंच जाता था। मुसन्ना के छापा मारों ने इराक की सरहद से दूर एक दुश्वार गुजार इलाके में अपना अड्डा बना रखा था। बर्छियां और तीर कमान जो घरों में चोरी छुपे तैयार होते थे वो रात की तारीकी में उस अड्डे तक पहुंच जाते थे। बस्तियों से जवान आदमी भी गायब होने लगे। ईरानियों की सरहदी चौकियों पर, उनके फौजी काफिलों पर मुसलमानों के शबखून पहले से ज्यादा हो गए। ये मुसलमान दरपर्दा एक फौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे थे और इस फौज की नफरी बढ़ती जा रही थी। यमामा में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में सूरत हाल इसके उलट हो गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अपनी फौज में जाकर ये ऐलान किया कि जो कोई अपने घर को वापस जाना चाहता है वो जा सकता है, तो उसके 10,000 नफरी के लश्कर में सिर्फ 2,000 आदमी रह गए। 8,000 आदमी मदीना को रवाना हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा के नाम पैगाम लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पास सिर्फ 2,000 की नफरी रह गई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोर देकर लिखा कि उन्हें फौरी तौर पर कुमक की जरूरत है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी मजलिस में बैठे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कासिद ने उन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का तहरीरी पैगाम दिया। खलीफा ने यह खत बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू कर दिया। इससे उनका मकसद ये था कि मजलिस में उनके जो मशीर और दीगर अफराद बैठे हैं वो सुन लें ताकि कोई मशवरा दे सके। एक मुशीर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खालिद के लिए कुमक बहुत जल्दी चली जानी चाहिए। 2,000 नफरी से ज़रतुश्तियों के खिलाफ लड़ाई की सोची भी नहीं जा सकती। काका बिन अमर को बुलाओ, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद गठे हुए जिस्म का एक कदावर नौजवान खलीफा के सामने आन खड़ा हुआ। काका अमीरुल मोमिनीन ने उस नौजवान से कहा, खालिद को कुमक की जरूरत है, तैयारी करो और फौरन यमामा पहुंचो और उससे कहो कि मैं हूं तुम्हारी कुमक। ऐ अमीरुल मोमिनीन, एक मुशीर ने हैरान होकर कहा, खुदा की कसम आप मजाक नहीं कर रहे।
لیکن اس سالار کو جس کی 8000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو، صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قعقاع بن عمر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قعقاع رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ سے نکل گئے۔